नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 10। और जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे अपलोड किया हुआ, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको परसेंटेज का पार्ट 1 को देखना है, क्योंकि वहाँ पर हमने बहुत सारे बेसिक चीज़ें बताया हुआ है। सबसे पहले तो बेसिक को क्लियर करना है, उसके बाद ही इस वीडियो में आना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नंदकिशोर के पास जितने पैसे थे उसमें से 35% अपनी पत्नी को और 50% अपने पुत्रों को देता है, तो शेष 450 रुपया उसने अपने लिए रखे। तो नंदकिशोर के पास कुल कितने पैसे थे, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। नंदकिशोर के पास जितने पैसे थे उसमें से 35% अपनी पत्नी को, तो 35% अपनी पत्नी को। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, और 50% अपने पुत्रों को देता है। अगर क्वेश्चन में अगर शेष रहता तो दोनों को अलग अलग लिखना पड़ता है, बट इस क्वेश्चन में शेष नहीं है, तो इसलिए आपस में ये दोनों जुड़ जाएगा। 50% अपने पुत्रों को, तो 35% और 50%, टोटल कितना प्रतिशत निकल के आ रहा है? टोटल 85% निकल के आ रहा है। तो कोई भी संख्या टोटल तो हमेशा 100% होता है। 100% में 85% खर्च कर रहा है, तो शेष कितने की बचत हो रहा है? शेष 15% की बचत हो रहा है। प्रतिशत में तो 15% की बचत हो रहा है, बट क्वेश्चन में क्या दिया गया, शेष 450 रुपया उसने अपने लिए रखे। नंबर में दिया गया है 450 दिया गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे। प्रतिशत में 15% है और नंबर में 450 है। 15 से 1 पे जाएगा, 15 तिया 45 हो जाएगा, 0, यानी कि 1% 30 निकल के आ रहा है। तो कोई भी संख्या टोटल तो हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करेंगे कि 100% हो जाएगा। यहाँ पर 100 की गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 एका 100 हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर के इधर हमने 100 की गुना किया है, तो बराबर के इधर भी 100 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करेंगे तो बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 एका 3, 1 2 3, यानी कि 3 0। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 3000 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, नंदकिशोर के पास कुल कितने पैसे थे? तो नंदकिशोर के पास टोटल 3000 रुपये रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल पर, 20% किताबों और स्टेशनरी पर और शेष का 50% परिवहन पर खर्च करता है। हॉस्टल, किताब आदि और परिवहन पर खर्च करने के बाद 450 जो शेष का आधा है उसे वह बचाता है। तो उसे अपने पिता से कितने रुपए मिले थे? तो जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल पर, 40% हॉस्टल पर। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 20% किताबों और स्टेशनरी पर। अगर क्वेश्चन में अगर शेष रहता तो अलग अलग लिखना पड़ता, बट इस क्वेश्चन में शेष नहीं है, तो इसीलिए आपस में ये दोनों जुड़ जाएगा। 20% किताबों और स्टेशनरी पर। आगे क्वेश्चन क्या देगा, और शेष का। अब शेष आ गया तो इसमें ये जुड़ेगा नहीं, तो ये दोनों मिला के कितना प्रतिशत निकल के आ रहा है, 40 और 20, टोटल 60% निकल के आ रहा है। तो 60% खर्च करने के बाद जो भी शेष बचा था इसका 50% परिवहन पर खर्च करता है, 50% परिवहन पर खर्च करता है। तो 60% ये फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि ये 60% फ्रैक्शन में कितना होगा। तो जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 20 या 60, 20 25 100, यानी कि 3/5 निकल के आ रहा। और 50% ये फ्रैक्शन में कितना होगा, ये होता है 1/2 होता है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल पर और 20% किताबों और स्टेशनरी पर खर्च करता है। अगर गौरव के पास 5 रुपया रहा होगा तो इस 5 का 60% खर्च कर रहा है, तो इस 5 का 60% कितना होगा, 3 होगा। हमेशा ऊपर डाटा निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 5 का 60%, जब 60% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे तो 3/5 आएगा। 5 से 5 कट जा रहा, 3 निकल कर, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, हमेशा ऊपर डाटा निकल के आता है। तो इस 5 रुपये में 60% खर्च कर रहा है, तो इस 5 का 60% कितना होगा, 3 होगा। अगर 3 रुपये खर्च कर रहा है तो शेष कितने की बचत हो रहा है, शेष 2 रुपये की बचत हो रहा है। इधर जो डाटा निकल के आएगा इधर शेष का आएगा, ठीक है। अगर शेष अगर गौरव के पास 2 रुपये रहा होगा तो इस 2 का 50% परिवहन पे खर्च कर रहा, तो इस 2 का 50% कितना होगा, 1 होगा। हमेशा ऊपर डाटा निकल के आता है, यानी कि इस 2 रुपये में 1 रुपया खर्च करेगा तो शेष कितने की बचत होगा, शेष
1 रुपये की बचत होगा। और इधर डाटा गुना करके जो भी डाटा निकल के आता है, जो शुरुआत में कितना धन था, और इधर डाटा गुना करके जो भी डाटा निकल के आता है, अब शेष कितना बचा है। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 5 निकल के आ रहा है और यहाँ पर 1 निकल के आ रहा है। यानी कि शुरुआत में अगर गौरव के पास 5 रुपया रहा होगा तो लास्ट में खर्चा उर्चा करके लास्ट में 1 रुपये की बचत हो रहा है। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, परिवहन पर खर्च करने के बाद 450 जो शेष का आधा है, तो 450 जो शेष का आधा है, तो कहीं ना कहीं एक्चुअल में जो डाटा रहा होगा 900 रहा होगा, तभी जाके 900 का आधा 450 है, तो एक्चुअल में जो डाटा रहा होगा 900 रहा होगा। इस डाटा के अनुसार तो 1 निकल के आ रहा है, बट क्वेश्चन में दिया गया 1 नहीं है, एक्चुअल में 900 है। इस 1 से जो ये 900 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 900 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार जो गौरव के पास पैसा रहा होगा 5 रुपये ना होकर अपने आप से इसी 900 के साथ गुना करेंगे, 9 पचे 4500। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 4500 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, श्री गिरिधर घरेलू चीजों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है और शेष में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% खेलकूद पर खर्च करता है और शेष 900 रुपये की राशि बचत करता है। तो श्री गिरिधर की मासिक आय कितनी है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। श्री गिरिधर घरेलू चीजों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है, 50% खर्च करता है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, और शेष का, शेष आ गया तो अब इसमें जुड़ेगा नहीं। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या देगा, शेष में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% खेलकूद पर। तो इसमें तीनों में कहीं पर भी शेष नहीं दिया गया है, तो इसमें ये तीनों आपस में जुड़ जाएगा। तो 50% प्लस 25% प्लस 10%। ठीक है, तो ये टोटल कितना प्रतिशत निकल के आ रहा, टोटल 85% निकल के आ रहा। तो 50% खर्च करने के बाद जो भी शेष बचा था इसका 85% खर्च कर रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे, 50% फ्रैक्शन में कितना होता है, ये होता है 1/2 होता है, और 85% फ्रैक्शन में कितना होगा। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, 85% फ्रैक्शन में कितना होगा। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, 5 से कितना पे जाएगा, 5 एक 5 और 35 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी कि 17/20 निकल के आ रहा। फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, श्री गिरिधर घरेलू चीजों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च कर रहा है। अगर गिरिधर के पास 2 रुपया रहा होगा तो इस 2 का 50% खर्च कर रहा है, तो इस 2 का 50% कितना होगा, 1 होगा। अगर 2 रुपये में अगर 1 रुपया खर्च कर देगा तो शेष कितने रुपए की बचत होगा, शेष 1 रुपये की बचत होगा। और जो भी शेष, अगर शेष गिरिधर के पास 20 रुपया रहा होगा तो इस 20 का 85% खर्च कर रहा है, तो इस 20 का 85% कितना हो जाएगा, 17 होगा। यानी कि इस 20 रुपये में 17 रुपये खर्च करेगा तो शेष कितने रुपये की बचत होगा, शेष 3 रुपये की बचत होगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 20 दूना 40, 3 एका 3, यानी कि गिरिधर के पास शुरुआत में अगर 40 रुपया रहा होगा तो लास्ट में खर्चा उर्चा करके लास्ट में 3 रुपये की बचत हो रहा है। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया, और शेष 900 रुपये की राशि बचत करता है। इस डाटा के अनुसार तो 3 रुपये की बचत हो रहा है, बट एक्चुअल में डाटा दिया गया 900 रुपये की बचत करता है। इस 3 से जो ये 900 कितना होना ज़्यादा है, ये अपने आप से 3 3 9 2 0 300 गुना ज़्यादा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज होता होगा कि 300 कहाँ से आ रहा है, ये इस तरह से निकल के आ रहा है। इस 900 को इस 3 से भाग दे देंगे, 3 3 9 2 0, तो इसी 300 को हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, तो इसी प्रकार गिरिधर के पास शुरुआत में 40 रुपये ना होकर अपने आप से इसी 300 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, यानी कि शुरुआत में जो गिरिधर के पास पैसा रहा होगा 12,000। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, श्री गिरिधर की मासिक आय कितनी है, तो श्री गिरिधर की मासिक आय 12,000 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 12,000 होगा। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है, वह उन वस्तुओं का 1/4 हिस्सा 30% लाभ पर और शेष वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है। तो बताइए उसे कुल सभी वस्तुओं पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। सबसे पहले तो फ्रैक्शन को उतारेंगे। फ्रैक्शन में कितना दिया गया, 1/4 दिया गया। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है।
ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है, तो मैं टोटल वस्तु मान के चल रहा हूँ 4। अगर उस दुकानदार ने 4 वस्तु खरीदा गया होगा तो टोटल वस्तु को मैं मान के चल रहा हूँ 4, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या देगा, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है, वह उन वस्तुओं का 1/4 हिस्सा 30% लाभ पर बेच देता है। यानी कि इस 4 का 1/4 हिस्सा, तो 4 से 4 कट जाएगा, 1 निकल के आ रहा, यानी कि एक वस्तु को 30% लाभ पर बेच रहा, तो उसके जेब में कितना रुपया आ रहा, 30 का 30, यानी कि उसका जेब में 30 रुपया आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, और शेष वस्तुओं को 10% लाभ पर बेच देता है। यानी कि इस 4 में से तो एक वस्तु बेच दिया है, तो शेष कितना वस्तु बच रहा, शेष 3 वस्तु बच रहा। इस 3 वस्तु को 10% लाभ पर बेच रहा है, तो उसके जेब में कितना रुपया आ रहा, 10 या 30, यानी कि 30 रुपया और आ रहा। तो उसका टोटल कितना रुपया आ रहा, 30 + 30, 60 रुपया उसके जेब में आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, तो बताइए उसे कुल सभी वस्तुओं पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो टोटल वस्तु हमने कितना माना था, टोटल 4 वस्तु माना था, ठीक है। तो जैसे कि इस 3 के साथ यहाँ पर 10 की गुना तभी जाके ये 30 आया है, तो इसी प्रकार इस 4 के साथ क्या गुना करने से 60 आएगा। तो इस 4 के साथ यहाँ पर x के साथ 15 की गुना करेंगे, तो 15 चौके 60, तो कहीं ना कहीं कुल सभी वस्तु पर 15% का लाभ हुआ होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है, वह उन वस्तुओं का 3/4 हिस्सा 20% लाभ पर बेचता है और शेष बची हुई वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेच देता है। तो बताइए उसे कुल सभी वस्तुओं पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है, वह उन वस्तुओं का 3/4 हिस्सा, सबसे पहले तो फ्रैक्शन को उतारेंगे। फ्रैक्शन में कितना दिया गया, 3/4 दिया गया, और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है, तो मैं टोटल वस्तु मान के चल रहा हूँ 4। अगर इस दुकानदार ने 4 वस्तु खरीदा गया होगा, ठीक है, तो मैं टोटल वस्तु को मान के चल रहा हूँ 4। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है, वह उन वस्तुओं का 3/4 हिस्सा 20% लाभ पर बेच देता है। इस 4 का 3/4 हिस्सा, तो 4 से 4 कट जा रहा, 3 निकल के आ रहा, यानी कि वो 3 वस्तु को 20% लाभ पर बेच रहा है। तो उसके जेब में कितना रुपया आ रहा, 20 या 60, उसके जेब में 60 रुपया आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, और शेष बची हुई वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेच देता है। इस 4 में से तो 3 वस्तु को बेच दिया, तो शेष कितना वस्तु बच रहा, शेष 1 वस्तु बच रहा। इस 1 वस्तु को क्रय मूल्य पर बेच देता है। क्रय मूल्य मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य मतलब यही होता है कि जैसे कोई वस्तु को मैं 100 रुपये में खरीदा हूँ, ठीक है, तो 100 रुपये में खरीद के 100 रुपये में बेच दूंगा, तो मुझे लाभ होगा या हानि होगा, मुझे लाभ भी नहीं होगा, हानि भी नहीं होगा। तो उसे इस एक वस्तु पर 0% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो उसके जेब में कितना रुपया आ रहा, 0 रुपया आ रहा, तो टोटल उसके जेब में कितना रुपया आ रहा, 60 रुपया आ रहा। तो आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो बताइए उसे कुल सभी वस्तुओं पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो टोटल वस्तु हमने कितना माना था, टोटल वस्तु हमने 4 माना था, तो इस 4 के साथ क्या गुना करने से 60 आएगा, तो इस 4 के साथ यहाँ पर 1 के साथ 15 की गुना करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं कुल सभी वस्तुओं पर 15% का लाभ हुआ होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 15% लाभ हो जाएगा। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करेंगे, कल हम लोग करेंगे परसेंटेज का पार्ट 11 करेंगे, ठीक है, कल हम लोग करेंगे परसेंटेज का पार्ट 11। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करेंगे, फिर कल मिलेंगे, धन्यवाद।